नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक तरफ महिला को देवी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों पर महिलाओं को कमजोर, निर्भर या छूत तक समझा जाता है। कई परंपराओं में यह यह कहा जाता कई परंपराओं में यह कहा जाता है, लड़की को हमेशा किसी पर निर्भर रहना चाहिए, पहले पिता पर, फिर पति पर और उसके बाद बेटे पर। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में महिला कमजोर है या फिर समाज ने उसे कमजोर बनाकर दिखाया है? आज हम इस विषय की सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, महिलाओं को निर्भर क्यों बनाया गया। इतिहास में कई समाजों ने महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया, उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया। धीरे धीरे यह सोच बन गई, महिलाओं को खुद से निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई जगह यह भी कहा गया कि लड़की का मुख्य काम केवल घर संभालना और दूसरों पर निर्भर रहना है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह धर्म की सच्ची शिक्षा नहीं थी, बल्कि समाज की बनाई हुई अपनी परंपरा है। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो हमें ऐसी बहुत सी महिलाएं मिलती हैं जिन्होंने समाज और देश को बदल दिया। अगर महिला कमजोर होती तो इतिहास में इतनी महान महिला कैसे होती? उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और साहस की मिसाल बन गई। उसी तरह सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी और स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका निभाई। इतिहास हमें बताता है, महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं थी, वे नेतृत्व भी कर सकती थी और समाज को दिशा भी दे सकती थी। अब आध्यात्मिक की दृष्टि से नारी को यदि हम देखेंगे तो अगर हर भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा को देखें तो वहां नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति में नारी को शक्ति का रूप कहा गया है। ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की पूजा, समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा और शक्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा होती है। इसका अर्थ यह है, भारतीय विचार में नारी को कभी कमजोर नहीं माना गया। समस्या तब हुई जब समाज ने कुछ परंपराएं बना दी और उन्हें धर्म का नाम दे दिया गया। आज के समय में सबसे जरूरी है आत्मनिर्भरता। आज की लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो मैं देना चाहता हूँ, आज के समय में सबसे जरूरी है आत्मनिर्भरता। हर लड़की को यह समझना चाहिए, उसके अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार है। उनके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, शिक्षा। शिक्षा आपको ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों देती है। दूसरी, आर्थिक स्वतंत्रता। जब आप खुद कमाने लगती हैं तब आपको कोई कमजोर नहीं समझ सकता। तीसरी होती है आत्मसम्मान। किसी भी समाज में सम्मान वही पाता है जो खुद सम्मान देता है। इसलिए हर लड़की को यह समझना चाहिए कि वह किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि समाज की शक्ति है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी भी समाज की असली प्रगति तभी होती है जब वहां की महिलाओं को सम्मान और समान अवसर मिलते हैं। महिलाओं को कमजोर या निर्भर समझना केवल समाज की एक पुरानी सोच है। यह है सच्चाई, यह है कि महिला शक्ति है, प्रेरणा है और समाज की आधारशिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।